नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे हूच के बारे में। हम देखेंगे कि हूच क्या होता है, आजकल ये खबरों में क्यों है, क्योंकि कालाकुरीची एक जगह है जहाँ पे एक हूच ट्रेजेडी हुई है जिसमें अभी तक 63 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 88 से ज़्यादा ऐसे हैं जो अभी भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में। तो हम देखेंगे हूच होता क्या है, ये बनती कैसे है, इसके साथ साथ क्या डेंजर छिपे हुए हैं, और हम देखेंगे कि ये हूच जो शब्द है ये आया कहाँ से। तो काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, स्पूरियस लिक्विड। स्पूरियस का मतलब क्या होता है? अवैध या जाली, जो जाली या अवैध तरीके से बनाई जाती है। तो स्पूरियस लिकर, लिकर क्या होता है? शराब। वैसे पता ही है आपको, लिकर शराब होती है। तो स्पूरियस लिकर उसको बोला जाता है जो काउंटरफीट या अडल्ट्रेटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, जिनको एडल्ट्रेशन की मदद से प्रोड्यूस किया जाता है और उन्हें इलीगली बेचा जाता है, सोल्ड किया जाता है, उसको हम स्पूरियस लिकर बोलते हैं। अब हूच भी एक स्पूरियस लिकर का ही एग्जाम्पल है। अभी जो हूच है इसको पुअर क्वालिटी अल्कोहल भी माना जाता है। अब यहाँ सवाल है कि जो शब्द है हूच ये कहाँ से आया? तो ये जो शब्द है, टर्म है हूच, इसे हू चीनू इस ट्राइब के नाम से ड्राइव किया गया है। तो हू चीनो नाम की ट्राइब है, ये नेटिव अलास्कन ट्राइब है। तो इस ट्राइब के नाम से आया है हूच का ट्राइब, क्योंकि ये जो ट्राइब है इसको माना जाता है स्ट्रॉन्ग लिकर के प्रोडक्शन के लिए। ये ट्राइब जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग शराब, स्ट्रॉन्ग लिकर बनाती है, उसके लिए इसको जाना जाता है। हू चीनो ट्राइब को नेटिव अलास्कन ट्राइब है और इसी हू चीनो ट्राइब से ये टर्म ड्राइव हुई है हूच। तो पूछा जाए कि ये हूच नाम किससे पड़ा है, तो नेटिव अलास्कन ट्राइब हू चीनो ट्राइब के नाम से पड़ा है। अब जैसे कि ब्रांडेड लिकर होती हैं, वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल होता है और उसकी मदद से वो लिकर्स बनाई जाती हैं, मगर इस प्रकार की जो हूच जैसी स्पूरियस लिकर्स होती हैं, इनमें जो क्रूड सेटिंग होती है उनमें कोई भी क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है। यही कारण है कि ये काफ़ी डेंजरस भी कई बार हो जाती हैं। कई बार इनमें मेथनॉल की टॉक्सिसिटी पाई जाती है। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। तो हूच जो है वो अल्कोहल है जिसको इंटॉक्सिकेट करने के लिए बनाया जाता है। इंटॉक्सिकेट का मतलब क्या होता है? नशा। तो नशे के लिए इसको बनाया जाता है, लेकिन अगर इसको इनकरेक्टली बनाया जाए, इनकरेक्टली प्रिपेयर किया जाए, तो ये किल भी कर सकती है, इसकी वजह से जान भी जा सकती है। ये पहचानना कि जो आपके पास हूच है वो सेफ़ है कि नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है। इसका पता तभी चल सकता है जब इसको कंज्यूम किया जाएगा। बिना कंज्यूम किए ये पता लगाना या डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल है कि जो हूच है वो कंज्यूम करने के लिए सेफ़ है या नहीं है। अब देखिए, जितनी भी अल्कोहल होती हैं वो दो बेसिक प्रोसेसेस से बनती हैं। एक है फर्मेंटेशन, दूसरा है डिस्टिलेशन। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फर्मेंटेशन। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ईस्ट रिएक्ट करता है शुगर के साथ। ये शुगर कहाँ से आएगी? ग्रेन, फ्रूट्स या शुगर केन से शुगर आएगी, उसके साथ ईस्ट रिएक्ट करेगा जब उसको हीट किया जाएगा। फिर हीट करने के बाद जब ईस्ट शुगर के साथ रिएक्ट करता है तो वो फर्मेंट होता है और मिक्सचर को बनाता है। उस मिक्सचर में अल्कोहल भी होता है। ये काफ़ी एज ओल्ड प्रोसेस होती है। ये बियर और वाइन जैसी जो बेवरेजेस हैं उनको बनाने में यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली शुगर होगी ग्रेन, फ्रूट या शुगर केन से, उस शुगर के साथ ईस्ट को रिएक्ट कराया जाएगा हीट करके, और उससे फिर वो फर्मेंट होगा और वो एक मिक्सचर बनाएगा जिस मिक्सचर में अल्कोहल भी होगा। बाद में हम इस अल्कोहल को सेपरेट कर लेते हैं। काफ़ी पुराना ये प्रोसेस है। बियर और वाइन मुख्यतः फर्मेंटेशन से ही बनती है। इसकी लिमिटेशन क्या होती हैं? अब फर्मेंटेशन जब कंटिन्यू होती है, जब फर्मेंटेशन होती रहती है, तो अल्कोहल का जो लेवल है वो काफ़ी राइज हो जाता है, जिसकी वजह से जो मिक्सचर है वो कई बार टॉक्सिक भी हो जाता है ईस्ट के लिए। तो उसकी वजह से जब वो टॉक्सिक हो जाएगा ईस्ट के लिए तो ईस्ट मरने लग पड़ेगा और फिर फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी और ज़्यादा फर्मेंटेशन वहाँ पे नहीं होगी। तो इसलिए अब किसी भी चीज़ को अगर हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है, यानी कि 14 to 18% से ऊपर वहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग, जैसे आपने सुना होगा ना कि यार कुछ शराब होती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो स्ट्रॉन्ग बेवरेजेस बनाने के लिए हमें उसे डिस्टिल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर आता है डिस्टिलेशन। ये जो प्रोसेस है यहाँ पे फिज़िकली अल्कोहल को जो फर्मेंटेड मिक्सचर होता है उससे सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। एक मिक्सचर है, यहाँ पे फर्मेंटेशन हुई, फर्मेंटेशन की वजह से जो मिक्सचर बना, इसमें काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ अल्कोहल भी है। अब हमें सिर्फ अल्कोहल चाहिए तो अल्कोहल को सेपरेट किया जाएगा बाकी चीज़ों से विद द हेल्प ऑफ
डिस्टिलेशन। तो अब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे फिजिकली अल्कोहल को फर्मेंटेड मिक्सचर से सेपरेट किया जाता है। लेकिन अब मिक्सचर के अलग अलग पार्ट्स हैं और उनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। अल्कोहल का अलग होगा, बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा। मिक्सचर के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। अब अगर हम इसको करेक्ट टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये पॉसिबल है कि बाकी सारी चीज़ों को हम सेपरेट कर सकते हैं और फिर एंड में उस मिक्सचर में हमारे पास सिर्फ अल्कोहल ही बच जाएगा, बाकी सारी चीज़ों को हम सेपरेट कर सकते हैं। जो बेवरेजेस होते हैं इनको ज़्यादा पोटेंट माना जाता है फर्मेंटेड बेवरेजेस के कंपैरिजन में। अब जो हूच है वो भी डिस्टिलेशन की ही मदद से प्रोड्यूस की जाती है। एक फर्मेंटेड मिक्सचर होता है, उसकी फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिलेशन होती है और उसी से हूच बनता है। लेकिन यहाँ पे जनरली लोकली जो अवेलेबल ईस्ट या शुगर होता है उसी का यूज़ किया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ की तरह नहीं होता। यहाँ पे जो भी लोकली अवेलेबल ईस्ट होता है उसका यूज़ कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो सेटअप होता है वो बहुत ही रूडिमेंट्री होता है। यहाँ पे सबसे पहले एक बड़ा वाट होता है, बिग वैट होता है, वहाँ पे मिक्सचर को बॉईल किया जाता है। उसके बाद एक पाइप की मदद से वहाँ पर उसको कैप्चर किया जाता है ताकि जो अल्कोहलिक फ्यूम्स हैं उसको आगे कैरी किया जाए। फिर एक पॉट होता है, वहाँ पे जो कंसनट्रेटेड अल्कोहल होती है उसको कंडेंस किया जाता है। अभी यहाँ पे इस प्रकार से मल्टीपल राउंड्स होते हैं डिस्टिलेशन के और उन मल्टीपल राउंड्स ऑफ डिस्टिलेशन के बाद एक पोटेंट अल्कोहल प्रोड्यूस होती है। लेकिन हूच जो है वो डेंजरस भी हो सकती है। कैसे? जो फर्मेंटेड मिक्सचर है जिसकी डिस्टिलेशन हो रही है उसमें इथेनॉल के अलावा और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ कंज्यूमेबल अल्कोहल या इथेनॉल ही होगी, उसमें और भी बहुत चीज़ें होंगी। इसमें कई बार मिथेनॉल भी होता है। मिथेनॉल टॉक्सिसिटी की बात अब आएगी। इसमें कई बार मिथेनॉल भी होता है। मिथेनॉल बेसिकली एक इंडस्ट्रियल अल्कोहल है जो कि हाईली टॉक्सिक होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। इसको पी लिया तो मौत तय है। तो मिथेनॉल एक इंडस्ट्रियल अल्कोहल है जो काफ़ी टॉक्सिक होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो जितने भी नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं जैसे कि वाइन, उसमें इसका मिथेनॉल का जो अमाउंट है वो काफ़ी कम होता है। रिलेटिवली हार्मलेस ट्रेस अमाउंट होता है मिथेनॉल का। ऐसा नहीं कि उनमें नहीं होता है मगर बहुत ही कम होता है। इतना कम कि वो आपको, अगर आप उसको पीते हो वाइन वगैरह को, तो उससे आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर इसका अमाउंट ज़्यादा हो गया तो ये डेंजरस हो सकता है। और हूच की यही प्रॉब्लम है कि मिथेनॉल का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा उसमें पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। वहाँ पे एक बहुत ही रूडिमेंट्री सेटअप है जिसकी मदद से उसको बनाया जा रहा है। अब डिस्टिलेशन के ड्यूरिंग होता क्या है कि इथेनॉल और मिथेनॉल दोनों कंसनट्रेटेड होते हैं। लेकिन अगर इसको इनकरेक्टली किया जाए, मतलब पूरी प्रोसेस को इनकरेक्टली अगर किया जाए डिस्टिलेशन को, तो जो एंड प्रोडक्ट होगा उसमें हाई क्वांटिटी ऑफ टॉक्सिक मिथेनॉल होगा और ये काफ़ी डेंजरस है ह्यूमन बींग्स के लिए। मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 64.7 डिग्री सेल्सियस होता है जबकि इथेनॉल का 78.37 डिग्री सेल्सियस। तो मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है इथेनॉल के कंपैरिजन में। मगर डिस्टिलेशन के समय जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो 64.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो वो पोर्ट जहां पे कंसनट्रेटेड अल्कोहल को कलेक्ट किया जाता है वो धीरे धीरे हाईली टॉक्सिक केमिकल से भी साथ साथ में भरता रहता है। अब यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स में जितने भी ये टॉक्सिक एलिमेंट्स आ रहे हैं इन सारों को डिस्कार्ड करना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो अल्कोहल जो हूच बने वो सेफ़ हो। इसको डिस्कार्ड करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे काफ़ी क्रूशियल है कि जो टेम्परेचर है उसको 78.37 डिग्री सेल्सियस या उससे अबव मेंटेन किया जाए। क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा कि अल्कोहल का जो टेम्परेचर है वो ये है, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि 78.37 डिग्री सेल्सियस या उससे अबव टेम्परेचर हो। जहाँ पे 64.7 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर है वहाँ पर तो मिथेनॉल को भी कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं हो रही है। 100 डिग्री सेल्सियस से कम अगर जो टेम्परेचर होगा जो कि बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, तो वहाँ पर ही जो सेफ़ टू कंज्यूम और पोटेंट लिकर है उसको ऑब्टेन किया जा सकता है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए जो कमर्शियल डिस्टिलर्स होते हैं उनके पास काफ़ी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और इसके साथ साथ वो जो लिक्विड है जो आपके पास हूच आ रही है या लिकर आ रही है वो मल्टीपल चेक्स के थ्रू जाती है ताकि जो एक्यूरेसी है उस प्रोसेस की उसको मेंटेन किया जा सके। लेकिन हूच मेकर जो है उनके पास कोई भी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। इसीलिए मैंने आपको इथेनॉल और
मेथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बताया ताकि आप समझे कि असल में प्रॉब्लम क्या है। असल में प्रॉब्लम टेम्परेचर कंट्रोल की है। जो हूच मेकर्स होते हैं उनके पास कोई भी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो प्रोसेस है डिस्टिलेशन की, वहाँ पे एक्यूरेसी लैक करती है, वहाँ पे एक्यूरेसी की कमी होती है, जो कि बहुत ही क्रूशल और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेफ़ और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, ताकि ह्यूमन बींग्स उसको कंज्यूम कर सकें। अब हूच के साथ साथ और कौन कौन से रिस्क होते हैं। एक होता है एडल्ट्रेशन का। मैक्सिमम जो ये देसी तरीके से हूच बनाई जाती है, यहाँ पे एडल्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है। कुछ ना कुछ चीज़ें एडिशनली इसमें डाली जाती हैं। सवाल है कि एडल्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होती क्यों है। जब डिस्टिलेशन बिना किसी प्रॉपर इक्विपमेंट के होती है तो उससे कुछ ना कुछ इश्यूज जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे जो मिक्सचर है, जो मैंने आपको पहले बताया कि मिक्सचर है वो फर्मेंट हो रहा है। मिक्सचर कई कई बार क्या होता है, ओवर बॉयल हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा उसकी बॉइलिंग हो जाती है। तो उसकी वजह से वो अपना टेस्ट या कुछ इम्पॉर्टेंट उसमें जो एलिमेंट्स होंगे जो उस मिक्सचर में वो खो देता है, क्योंकि ओवर बॉइलिंग हो गई। तो उससे क्या होगा, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या टेक्सचर है जो भी है वो सारी चीज़ें खो देगा। तो इसके लिए एडल्ट्रेंट्स का यूज़ किया जाता है, जानबूझ के किया जाता है। ओवर बॉइलिंग की वजह से जिन चीज़ों का नुकसान हुआ उन्हें कंपनसेट करने के लिए कई बार एडल्ट्रेंट्स का यूज़ किया जाता है। एडल्ट्रेंट्स को जानबूझ के डाला जाता है। अब ये एडल्ट्रेंट्स क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट हो सकता है, बैटरी एसिड हो सकता है, या फिर इंडस्ट्री ग्रेड मिथेनॉल भी हो सकता है। इस प्रकार के एडल्ट्रेंट्स का यूज़ होता है। यहाँ पे देखो मिथेनॉल का डेलिबरेटली जानबूझ के यूज़ किया जा रहा है। तो कई बार हूच बनाते समय ओवर बॉइलिंग की वजह से उसको कंपनसेट करने के लिए एडल्ट्रेंट्स का यूज़ होता है। कौन कौन से, ऑर्गेनिक वेस्ट है, बैटरी एसिड है, या फिर इंडस्ट्री ग्रेड मिथेनॉल है। और ये सारी की सारी चीज़ें हाईली टॉक्सिक होती हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट थ्रेट है जो हूच के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आप में से कोई अगर इस प्रकार की चीज़ें पीता है तो कोशिश करे कि कंपनी की ही पिए, है ना, ब्रांड की, ताकि मतलब वहाँ पे पूरी सारी चीज़ों का, क्वालिटी कंट्रोल का, टेम्परेचर का, हर एक चीज़ों का ख्याल रखा गया हो। और वो काफ़ी लेबोरेटरी टेस्ट से भी पास होती हैं, तो इसलिए वो कंपैरेटिवली काफ़ी सेफ़ होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर तुम थोड़ा बहुत पियोगे तो भी सेफ़ होगे, अगर तुम बहुत ज़्यादा पियोगे तब तो फिर आपके बॉडी पार्ट्स ख़राब होंगे ही होंगे। आपने एक लाइन सुनी होगी, अति सर्वत्र वर्जति। अति तो हर जगह वर्जित होती है, हर जगह अति के लिए मनाही की जाती है। तो कुछ भी अति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई मतलब पीता है तो उसको ऐसा बोला जाना चाहिए कि भाई तुम ब्रांड की पियो, अच्छी पियो, है ना। इस प्रकार की चीज़ें ना पी जाएं, क्योंकि ये जो है ये काफ़ी हाईली टॉक्सिक होती हैं। अब एडल्ट्रेंट्स के साथ एक और प्रॉब्लम ये भी है कि एक तो हम उसमें एडल्टरेंट का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये भी पता नहीं होता कि कितना डालना है। तो कई बार ज़रूरत से ज़्यादा भी डाल दिया जाता है, तो उससे भी जो हूच है वो काफ़ी डेंजरस बन सकती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा एडल्ट्रेंट्स का यूज़ किया जाए तो ये हूच को बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेटिंग बना देगी। मतलब जो इससे ज़्यादा जो है वो नशा हो जाएगा, तो उसकी वजह से ब्लैकआउट्स हो जाएगा। जैसे कई बार होता है ना कि जैसे मान लो शराब पी वगैरह, फिर उसके बाद दिख ही नहीं रहा है कुछ, बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कई लोग होते हैं ना शराब के पीने के बाद मतलब पैंट में उनसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं, है ना, फिर उनको कुछ पता ही नहीं चलता है क्या करना। तो उस प्रकार से ब्लैकआउट हो सकता है। फिर मेमोरी लॉस हो जाएगी, है ना, पता ही नहीं कहाँ पे हैं, क्या नहीं है। और अगर इन एडल्ट्रेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए तो फिर ऐसा भी होता है कि छोटी सी स्मॉल अमाउंट आपने लिकर का कंज्यूम किया, शराब पी, लेकिन उसी से आपको बहुत ज़्यादा आप इंटॉक्सिकेटेड हो गए, मतलब उसी से बहुत ज़्यादा नशा चढ़ गया। बिल्कुल छोटा अमाउंट लिया लेकिन उसी से बहुत ज़्यादा नशा चढ़ गया। तो ऐसा भी होता है एडल्ट्रेंट्स जब ज़्यादा यूज़ कर दिए जाते हैं। और एक्सट्रीम केसेस में कुछ अगर एडल्ट्रेंट हैं, जैसे मिथेनॉल अगर हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, तो वो जो लिकर है वो अनफिट हो जाएगी कंज्यूम करने के लिए। और फिर भी अगर उसको कोई कंज्यूम करता है तो वो मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। हमारी बॉडी को हूच कैसे इम्पेक्ट करता है, देखिए मिथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल की बात करें तो अगर ये कंज्यूम कर लिए जाए ज़्यादा अमाउंट में तो इम्पेयर्ड विज़न हो जाता है, अच्छे से दिखना बंद हो जाता है, टॉक्सिसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। अब ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे बॉडी एक्सेसिवली एसिड को प्रोड्यूस करती है, बहुत ज़्यादा एसिड को प्रोड्यूस करती है, जिसे किडनी फ्लश आउट नहीं कर पाती है। तो वो आपकी बॉडी में रहते हैं और धीरे धीरे वो आपके लिए
टॉक्सिक बनते जाते हैं, आपकी उससे मृत्यु भी हो सकती है। इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अ कंडीशन इन विच द बॉडी प्रोड्यूसेस एक्सेसिव एसिड, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लगती है हमारी बॉडी, दैट कैन नॉट बी फ्लश्ड आउट बाय किडनीज। किडनी उस पूरे के पूरे एसिड को बॉडी के बाहर फ्लश्ड आउट करने के सक्षम नहीं होती है और इसकी वजह से वो आपके लिए टॉक्सिक भी बन सकता है। अब फाइनली हमने पूरी प्रॉब्लम देख ली, हूच बनता कैसे है, इसकी क्या इश्यूज़ हैं, फिर मिथेनॉल टॉक्सिसिटी क्या है, बाकी हूच के साथ एडल्ट्रेंट्स की प्रॉब्लम क्या है। अब ये सारी तो प्रॉब्लम्स थी, अब इसका ट्रीटमेंट अगर मान लो कि किसी ने पी ही लिया है ये सब चीज़ें, तो उसके बाद फिर उसकी क्या ट्रीटमेंट है। तो देखिए, ट्रीटमेंट के लिए इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर किया जाता है फोमेपिजोल। इंट्रावेनसली क्या होता है, नसों के अंदर से, जैसे इंजेक्शन लगते हैं ना नसों के अंदर से, तो उसमें जो इंजेक्शन लगता है, जो दवाई जो कारगर होती है वो है फोमेपिजोल। मगर इसकी प्रॉब्लम क्या है कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और भारत के कई ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे ये अवेलेबल भी नहीं होती है, तो ये एक इसके साथ प्रॉब्लम है फोमेपिजोल। तो अब अगर मान लो कि इस प्रकार की कोई कंडीशन निकल के आती है और आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या होगा। कई बार डॉक्टर्स जो हैं वो 1:1 में इथेनॉल और वाटर के मिक्सचर को पिला देते हैं। अब बात है कि तुम फिर शराब पिला रहे हो, वो भी 1:1 इथेनॉल और वाटर। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इथेनॉल जो है वो मिथेनॉल की जो कन्वर्जन है टॉक्सिन्स में, जो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक हो गए टॉक्सिन्स, उनकी कन्वर्जन को ये इनहिबिट कर देती है, माने ये उनको रोक देती है। ये इसलिए 1:1 में इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर पिलाया जाता है, क्योंकि इथेनॉल मिथेनॉल की जो कन्वर्जन है टॉक्सिन में उसे इनहिबिट कर देती है, रोक देती है, और इससे ये आपकी बॉडी से नेचुरली या फिर डायलिसिस की मदद से जो वो सारे मिथेनॉल है या जो भी बाकी एसिड्स हैं उसको फ्लश आउट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे ये इथेनॉल की इम्पोर्टेंस आती है। तो अगर वहाँ पे ये इंजेक्शन जो मैंने बताया वो अगर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे 1:1 में इथेनॉल और वाटर के मिक्सचर को पिला दिया जाए। उससे क्या होगा, इथेनॉल जो है वो मिथेनॉल की कन्वर्जन है जो टॉक्सिन्स में उसको इनहिबिट कर देगी, और इससे ये बॉडी को मदद करेगी कि वो नेचुरली ये जो सब्सटेंसेस हैं बॉडी के अंदर आए हैं इनको फ्लश आउट होने में मदद करे। तो जैसे पानी पिएगा, इथेनॉल शराब पिएगा, फिर जैसे मान लो टॉयलेट आएगा, टॉयलेट करेगा तो बॉडी के बाहर चली जाएंगी, तो इसमें मदद करता है इथेनॉल। और अगर नेचुरली नहीं जा पाती हैं तो फिर डायलिसिस की मदद से जो इस प्रकार के मिथेनॉल या बाकी एसिड्स हैं उनको फ्लश आउट किया जा सकता है। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस, जहाँ पे हमने सारी चीज़ों को विस्तार से देख लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंट अफेयर और जीके ट्रिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।